ओके, जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर रीवा। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूं कि जो बच्चे हमारे पास जो बहुत बच्चे आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं और आर्मी की तैयारी के साथ साथ जो एसएससी जीडी नेवी और एयरफोर्स और एमपी एसआई एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके अलावा जो बच्चे 12 साल से लेकर के 14 साल के बीच में हैं, तो क्या है कि 12 साल से लेकर 14 साल के बीच के बच्चे अगर वो तैयारी करते हैं तो उनको स्पोर्ट्स खेलने का बहुत ही अच्छा मौका है, मतलब बहुत ही अच्छा अवसर है। ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी तक आपको यूट्यूब में कहीं ना मिलेगा, और ये चीज़ मैसेज मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आपको फ़ायदा हो सके। जो बच्चे जिनके रिलेटिव में हैं, तो बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, आर्मी की जितनी भी सेंटर हैं, आर्मी के सेंटर जितने भी सेंटर हैं, हर सेंटरों में तकरीबन बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी है। बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी में वहाँ बच्चों का टैलेंट सिलेक्शन होता है। टैलेंट सिलेक्शन हो करके फिर बच्चों को उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानकारी आपको देंगे। टैलेंट सिलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस उम्र का होता है। अगर कोई बच्चा बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको रहना, खाना, उसकी शिक्षा, जब वो बच्चा 17.5 साल का हो जाता है तो उसको आर्मी स्पोर्ट्स कोटे में रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है। रिक्रूटमेंट इस प्रकार से है कि अगर बंदा नेशनल खेला हुआ है तो उसको सिपाही रैंक से रिक्रूटमेंट किया जाता है। यदि बच्चा बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी में रह करके नेशनल में मेडलिस्ट होता है तो उसको हवलदार रैंक से रिक्रूटमेंट किया जाता है। यदि बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी का बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाता है तो उसको डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में 1 स्टार, जिसे नायब सूबेदार बोलते हैं, उस रैंक से उसको सेना में भर्ती किया जाता है। तो जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी की भर्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं। उनके सारे डिटेल्स मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो उसके साथ में मैं आपको डिटेल्स बताना चाह रहा हूं कि बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी के लिए, जैसा कि अभी फ़िलहाल के लिए जो आया हुआ है शूटिंग का, तो शूटिंग में बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी के लिए हर जगह पे अलग अलग भर्ती, जैसे अभी जबलपुर में भर्ती हुई थी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी की, तो उसमें बॉक्सिंग का था और शूटिंग का था। अब उसके बाद अभी इसमें से अभी एमआरसी सेंटर में, जो अभी जबलपुर में, मैं इसको डिटेल्स में बता दूं कि अभी एमआरसी सेंटर में डोगरा सेंटर फैजाबाद में भर्ती होना है इसका हैंडबॉल का। इसका 11 अक्टूबर से इसकी भर्ती शुरू होगी। ये 11 अक्टूबर से इसकी भर्ती शुरू होगी डोगरा सेंटर में। और मतलब उसमें असम जो सेंटर में भर्ती होना है शूटिंग का है और हॉकी का है और वुशु का है। तो ये हम 5वां दे रहे हैं आपको। 5वां क्या है, असम सेंटर में। और 7वां सबसे महत्वपूर्ण है जो आरटी सेंटर हैदराबाद। आरटी सेंटर हैदराबाद के पास एथलेटिक्स का होगा, ये महत्वपूर्ण है। ये आरटी सेंटर हैदराबाद में ये महत्वपूर्ण भर्ती है। 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक भर्ती होगी। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक यहाँ पे भर्ती होगी। तो ये जो हैदराबाद की भर्ती है, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण भर्ती है। यहाँ पे होगी एथलेटिक्स की, यहाँ पे एथलेटिक्स की भर्ती है और साथ में यहाँ पे हैंडबॉल की भर्ती है। तो जो बच्चे, अभी लेटेस्ट भर्ती है तो इन्फेंट्री स्कूल महू में, तो इन्फेंट्री स्कूल महू में जो बॉयज़ का है शूटिंग की भर्ती है। इसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि सबको जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ किसी को जानकारी नहीं है कि बॉयज़ में बच्चों की भर्ती होती है, और भर्ती हो करके अगर उसमें भर्ती हो जाते हैं बच्चे तो रहना, खाना, 1 क्लास का खाना, साई का खाना, उनका एजुकेशन, और जैसे 17.5 साल के होते हैं तो जिस हिसाब से जो बच्चा जहाँ खेला है उसको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। अब हम बताना चाहेंगे आपको
कि मतलब इसमें एज लिमिट क्या होती है और कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट होते हैं। उसको होता है जो प्रवेश करने के लिए, तो प्रवेश स्तर की क्या होती है, जो प्रवेश स्तर की आयु होती है, तो आयु होती है ये हमारा 12 साल से लेके 12 वर्ष से लेके, ये सब के लिए ज़रूरी है, जिनके रिलेटिव में है उनको आप लोग भी बता दीजिएगा। ठीक, 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक इसकी आयु होती है। ठीक है, 14 वर्ष तक आयु होती है। और इसमें आयु के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो 12 वर्ष का बच्चा है, 12 वर्ष का बच्चा है जो, उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट हमारा, इसमें हम पूरा वही पीडीएफ डाल देंगे, तो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में डाल देंगे पीडीएफ, तो आप उससे सारी हाइट, एज क्राइटेरिया, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, वो सब हम आपको बता देंगे। तो जिनकी जैसे मैं थोड़ा जो वर्बली बता देता हूँ, 153 सेंटीमीटर से लेकर होता है, और जो 13 वर्ष के बच्चे हैं उनकी हाइट चाहिए 156 चाहिए, और जो बच्चे 14 वर्ष के होते हैं उनकी हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। और इनका जो वज़न होना चाहिए, वेट होना चाहिए, वेट उसमें वज़न होना चाहिए। इनका वज़न क्या होता है, इनका वज़न ये 40 केजी होता है, और इसका और इसमें से हो जाता है 42 केजी होता है, और इसका वज़न क्या होता है 47 केजी होता है, ये वज़न हो जाता है। तो ये उनका वज़न हो जाता है। साथ में उनके पास क्या क्या होना चाहिए, मेन दस्तावेज, एक तो मतलब जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और शैक्षणिक मार्कशीट होना चाहिए, उपयुक्त अधिकारियों द्वारा खेल प्रमाण पत्र, अगर वो खेले हुए हैं तो उसको अटेस्टेड करा के होना चाहिए। साथ में जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, तहसीलदार से बनवाया हुआ होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। 10 फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, और आवेदन पत्र मतलब विज्ञापन के साथ संलग्न होना चाहिए। ये चीज़ उनको होना चाहिए। जो कैडेट होते हैं उन कैडेट को जो लोग तैयारी करते हैं, इसमें हमारी ये फॉर्म है, फॉर्म का हम स्कैन मतलब उसको वीडियो में बीच में अपडेट कर देंगे, तो उसको आप लोग पूरा विधिवत देख लीजिएगा। अगर जिस बच्चे को इसमें जो बच्चा सेलेक्टेड हुआ, उन बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे कि साईं व्यवस्था की हुई है, साईं का जैसे अभी एक आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से 1-2 बच्चे हमारे क्या हुआ है, भोपाल साईं में उनका मतलब कि सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी क्राइटेरिया जो उनका टेस्ट होता है, इसी प्रकार से जो बॉयज़ में टेस्ट होता है उसको टेस्ट स्केल मैं आपको बता दूं। पहला टेस्ट वहाँ पे होता है हम बॉयज़ में उसमें से क्या होता है, इसमें से 1 किलोमीटर रन, 1 किलोमीटर रनिंग होती है, 1 किलोमीटर रन। उसके बाद 1 किलोमीटर रन का टाइम होता है वहाँ पे, मतलब एज कैटेगरी वाइज अलग अलग, तो जैसे उसका टाइम मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो 1 किलोमीटर जो बंदा 2:50 से लेकर के और 3:10 के बीच में भागता है, 2 मिनट 50 सेकंड से 3 मिनट 10 सेकंड में भागता है, उसके चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा होता है जो इवेंट वाइज, अगर एथलेटिक्स में है तो अलग से एक मतलब एसएमसी टेस्ट होता है सबका, एसएमसी टेस्ट है। दूसरा होता है 800 मीटर, उसमें 800 मीटर रनिंग होती है। 800 मीटर का एज बाई टाइम अलग अलग है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, तीसरा टेस्ट क्या होता है, टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे टेस्ट। तीसरा टेस्ट क्या होता है, तीसरा टेस्ट उनका होता है शटल रन। तो शटल रन जो हम लोग कराते हैं शटल रन, तो शटल रन होता है, शटल रन 1 मिनट में 13 बार करना अनिवार्य होता है। शटल रन 1 मिनट में 13 बार। तो क्या होता है, ये होता है उसमें मतलब कि अभी शटल इसमें रनिंग होता है। फिर शटल रनिंग के बाद क्या होता है, चौथा टेस्ट क्या होता है, स्टैंडिंग जंप। स्टैंडिंग जिसको हिंदी भाषा में बच्चे बोलते हैं चंपा जंप। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा लॉन्ग जंप उसमें पिट हो गया, ये हमारा लॉन्ग जंप हो गया पिट, यहाँ पे रेता भरा हुआ है, यहाँ पे हमारा टेक ऑफ होता है। यहाँ से बंदा क्या है कि जंप करेगा और दौड़ेगा नहीं, यहाँ से जंप करके ये मिनिमम 1.5 मीटर ये भी स्टैंडिंग जंप होना चाहिए बच्चे का, तब जाके उसमें क्वालिफाई कर देता है। फिर ये एक स्टैंडिंग जंप हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं
इसमें स्टैंडिंग जंप, ये हो गया स्टैंडिंग जंप। पांचवा होता है फ्लाइंग रेस। फ्लाइंग रेस, इसमें 30 मीटर की फ्लाइंग रेस होता है। फ्लाइंग रेस कैसे होती है, मान लो ये हमारा ट्रैक हो गया, ठीक है, ये ट्रैक हो गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। तो 2 ऑप्टिकल यहाँ पे लगे रहेंगे, 2 ऑप्टिकल लगे रहेंगे। बंदा यहाँ से भागा, बंदा क्या है, यहाँ से भागा। अब बंदा जब भागा यहाँ से तो स्पीड में भागेगा, और यहाँ 30 मीटर की उसकी दूरी क्या आनी चाहिए, 30 मीटर का टाइम उनका होना चाहिए। 3 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में उनकी टाइम होनी चाहिए 30 मीटर भागने का। फ्लाइंग रेस 3 से 4 सेकेंड में अगर बच्चा भाग रहा है फ्लाइंग रेस, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। फिर क्या होता है, एक मेडिसिन बॉल होती है। क्या होती है, मेडिसिन बॉल। तो मेडिसिन बॉल होती है। छठा टेस्ट होता है मेडिसिन बॉल। जो मेडिसिन बॉल नहीं करवाता हूं, मेडिसिन बॉल होती है। ये मेडिसिन जो बॉल होती है, इसको क्या है कि मान लो ये मेडिसिन बॉल हो गई, ये क्या हुआ कि बंदा हो गया, ये बंदा हो गया, ठीक है। अब ये बंदा हो गया, ये उसके हाथ हो गए, यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ये उसके हाथ में मेडिसिन बॉल है। इसको एक ही झटके में हमको थ्रो करना है। अब इसका कितना थ्रो जाता है, बंदे का कि इतना थ्रो जाएगा, वो थ्रो के अकॉर्डिंग क्या है, थ्रो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो कम से कम 8 मीटर के लमसम में उसका थ्रो जाना चाहिए। इसकी कितना होना चाहिए, 8 मीटर। 8 मीटर अगर थ्रो जा रहा है उसका, तो बंदा फिजिकली तौर से फिट है। फिर एक होता है प्रेशर, उसको दबाते हैं कि हाथ में तुम्हारा कितना प्रेशर है, हाथ का प्रेशर देखते हैं। हाथ में प्रेशर देखा, हाथ का प्रेशर अगर जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई, इसका आकार क्या है, ऐसे टाइप का होता है, मतलब कि इस टाइप का। यहाँ पंजा फंस जाता है और यहाँ से बंदा दबाता है, यहाँ से बंदा क्या करेगा, दबाएगा। अगर इसका प्रेशर पॉइंट 16 के ऊपर होता है तो बंदे का क्या है कि चांस अच्छे हो जाते हैं। एक होता है प्रेशर पॉइंट। अब प्रेशर पॉइंट में फिर झुलाते हैं। फिर 7वां टेस्ट क्या होता है, ऑप्टिकल, जैसे हम बीम मारते हैं ना, बीम मारते हैं, तो बीम मारने में क्या होता है, जो हम बीम मारते हैं, तो बीम मान लीजिए कि ये हमारा ऑप्टिकल्स, ये हमारे ऑप्टिकल्स हो गए, ये हमारे ऑप्टिकल्स हो गए, ये बीम लगा हुआ है, ये हमारा बीम लगा हुआ है। अब यहाँ से बंदे को खड़ा करके, यहाँ से बंदे को खड़ा करके क्या करते हैं, यहाँ से बंदे को क्या करेंगे, झुलाएंगे। अगर इसको 2 मिनट तक वो होल्ड कर लेता है बंदा, 2 मिनट तक इसको होल्ड कर लेता है ऑप्टिकल्स में, उसके पॉइंट अच्छे माने जाते हैं। इस प्रकार से इसके टेस्ट होते हैं। इसका टेस्ट जो हम डेट बताए हैं उसको क्या है कि आप गूगल्स में डाल के देख लीजिए, तो उनका टेस्ट का पूरा डाटा दिया हुआ है। इस प्रकार से इसके टेस्ट होते हैं। इन टेस्टों को क्या है, अगर जो बच्चा 14 साल से ले करके और 12 साल के बीच में है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बेरोजगारी का युग है। बेरोजगारी के युग में क्या है कि जो जितना जल्दी नौकरी पा जाए स्पोर्ट्स में। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मैं टेस्ट सीरीज का मतलब समझा दूं आपको क्या होता है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है जितना आप पढ़े हो। मान लो आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में सोमवार से लेकर के और ये मतलब कि शनिवार तक क्या है पढ़ाया गया, ठीक। इसमें क्या पढ़ाया गया, मैथ पढ़ाई गई, ठीक है, इसमें रीजनिंग पढ़ाया गया, इसमें साइंस पढ़ाया गया, इसमें हिंदी पढ़ाया गया और इसमें जीके जीएस पढ़ाया गया, ठीक है। अब अगर एक हफ्ता पढ़ाया गया, एक हफ्ते में मान लो कि आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ाए गए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 में मैंने 50 क्वेश्चन का हफ्तेवारी टेस्ट सीरीज लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि महीने में क्या टेस्ट सीरीज लिया, 100 अंक का टेस्ट सीरीज लिया। तो हफ्ते बाई अगर 50 अंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाया, तो इसमें आपको मायने रखना है कि इसमें आप 50 अंक में, आज अभी चालू होने वाला देखना कितने कितने नंबर, 50 में अगर आप क्या है
45 के ऊपर अंक पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई मतलब ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, ठीक ठाक चल रही है, तो आपको पढ़ाई आपकी सही चल रही है। अगर मान लो परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज के 20 क्वेश्चन डले हैं, तुम्हारा परसेंटेज जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कई सवाल उसमें कई टाइप की देंगे। ठीक है, अगर वर्गमूल पढ़ाया तो वर्गमूल के 20 सवाल रहेंगे। रीजनिंग में पढ़ाया, ठीक है, तो रीजनिंग के उसमें 10 सवाल रहेंगे, तो वो चीज़ तुम्हारा जड़ से ख़त्म होगा। अब बोले कि मैंने तो उसका कौन कौन सी चैनल चल रहे हैं, अरे उसका मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ, देख लो, टेस्ट सीरीज दे करके देख लो, कंटिन्यू। जब देते हो टेस्ट सीरीज ना, कोई पाता है 60 नंबर, कोई 50, इतने सरल टेस्ट सीरीज होते हैं कि लुभाने के लिए इतने सरल दे देते हैं ना। तो सरल का ज़माना नहीं है, टाइम क्लोज करने का ज़माना है। जो पढ़े हो उसको बरकरार बनाए रखो मजबूती से, कि जो मैं क्लास में पढ़ा हूँ वो चीज़ क्या है, हमें भूलने ना पाए। क्या है उसमें, जोर से बोलो, भूलने ना पाए, तभी जाकर के आपका एग्ज़ाम फाइट होगा, आपकी पर्सनल नोट्स बन जाए। यूट्यूब में नोट, आज यूट्यूब वाले जितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 1 साल के बता रहा हूँ, 1 साल के बाद अगर ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ तो बताना। मैं एक कोच हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, आँख नहीं चली गई तो बताना। आज किसी भी टेस्ट सीरीज जो बंदा ऑनलाइन जो पढ़ रहा है, 3 घंटा बैठने के लिए बोल दो, अगर 3 घंटा वो बैठ करके जो पढ़ लेना, तो क्या बताऊँ, बैठने की कैपेसिटी ख़त्म हो रही है। तो जिनको अच्छा लग रहा है तो ऑनलाइन पढ़ें, पर जिनको अपना भविष्य रियल देखना है, शरीर भी देखना है, तो ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन का अपना मैनुअल लिखें, किताबों में मैनुअल लिखें, मैनुअल अपना नोट्स बनाएं। इतना बड़ी किताब है मैथ की, रीजनिंग की, कि भंडार है, ब्रह्मांड है पूरा उसमें। तो ब्रह्मांड हमें नहीं याद हो सकता है, पर जितनी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो जो अनुभवी टीचर्स हैं, जिन्होंने 8-10 एग्ज़ाम दिए हैं, कैसे पैटर्न आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करके उसको हमको डिवाइड करना है, वो चीज़ें आप उसका सारांश पढ़ो। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।